तो अभी आप में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में ओवरऑल आप नंबर के बारे में पढ़ोगे। जैसे इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो इस चैप्टर में आप ओवरऑल सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर। ये कुछ नंबर है जो आपको पहले से पता है, बट फिर भी इस चैप्टर में दिया हुआ है तो मैं आपको ये एक बार ये वापस पढ़ा दूंगा। तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को अपन डिनोट करते हैं एन से। और नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को अपन एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए ऐसे। सेकंड आपको पढ़ना है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट 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 आगे आगे, है ना, उसको बोलते हैं होल नंबर। थर्ड आपको पढ़ना है इंटीजर। तो इंटीजर को है ना हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं इसको आई से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। अगर वो z डिनोट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब इंटीजर है। अगर वो i लिख रहा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है? जिसमें नेगेटिव नंबर रहता है, 0 रहता है और पॉजिटिव नंबर रहता है। इंटीजर में क्या क्या रहता है? नेगेटिव नंबर रहता है, 0 रहता है और पॉजिटिव नंबर रहता है। ठीक है, तो इंटीजर को ऐसे डॉट 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 -3 -2 -1, ये नेगेटिव नंबर हो गया, फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए ऐसे। उम्मीद है आपको ये 3 टाइप के नंबर समझे। पहला नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को अपन डिनोट करते हैं एन से, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए ऐसे। सेकंड होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, है ना, 0 1 2 3 4 5 डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए ऐसे। थर्ड इंटीजर। इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से या फिर आई से। ठीक है, और इंटीजर क्या होता है? जिसमें नेगेटिव नंबर रहता है, 0 रहता है और पॉजिटिव नंबर रहता है। ठीक है, तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे, तो वो इंटीजर होता है। उम्मीद आपको ये समझा है। फोर्थ आपको पढ़ना है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू से। तो रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। तो कोई भी नंबर है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, आप उसको रैशनल नंबर बोल सकते हो। जहां पर ये p और q क्या है? इंटीजर है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। p q बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर। तो जो ये p है, जो ये q है, ये क्या है? इंटीजर है ना। इंटीजर मतलब नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर है ना ये q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये समझा? रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है और जहां पर ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला कोई भी इंटीजर चलेगा, नीचे वाला कोई भी इंटीजर चलेगा, बट नीचे वाला सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर 0 हो गया ना, तो एनी नंबर अपॉन 0 ये इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है ना। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अगर ये q 0 हो गया तो कोई नंबर ऊपर आएगा, है ना, कोई नंबर ऊपर आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, और ये इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है ऐसे। उम्मीद आपको समझा है आपको ये। तो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं q से। तो रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाओ, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमारी डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर, नंबर अपॉन नंबर, नीचे वाला इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर जहाँ पे नंबर अपॉन नंबर लिखा हो, नीचे वाला 0 ना हो, आप ऐसे नंबर को चुपचाप आंख बंद करके रैशनल नंबर बोल दोगे। ये समझा? ये दोनों बातें एक ही है, बट ये थोड़ा सिंपल वर्जन में। रैशनल नंबर क्या है? एक नंबर ऊपर लिखा है, एक नंबर नीचे लिखा है, बस खाली नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखते हुए चलना। रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, जहाँ पे नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले ले, आपको बेहतर समझेगा। एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है 2/3, आपको दिख रहा है नंबर अपॉन नंबर है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है बिल्कुल। सेकंड वाला में 6/20, आपको दिख रहा है नंबर अपॉन नंबर है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। थर्ड वाले में 2, क्या ये 2 रैशनल नंबर है? सोचो सोचो, क्या ये 2 रैशनल नंबर है? नहीं, अभी देखने से तो लग नहीं रहा है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर अपॉन नंबर और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूं कि मैं 2 को लिख सकता हूँ 2/1,
मैं ये 2 को लिख सकता हूँ ना, 2/1, 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो आप देख रहे हो मैं ये 2 को लिख पा रहा हूँ नंबर अपॉन नंबर, और जहाँ पर ये नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। उम्मीद आपको समझा है। उसी तरीके से फोर्थ वाला -3, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल, आप -3 को लिख सकते हो ना, -3/1 लिख सकते हो। तो आपको दिख रहा है नंबर अपॉन नंबर और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। उम्मीद आपको समझा है। फिफ्थ वाला, क्या ये 0 रैशनल नंबर है? पहली बात तो 0 होल नंबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये 0 रैशनल नंबर भी है? बिल्कुल, है ना? क्योंकि आप 0 को लिख पाओगे 0/1, 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर भी आप लिख पा रहे हो नंबर अपॉन नंबर और नीचे वाला 0 नहीं है, देखो नीचे वाला 1 है। तो ये भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर है ना? ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखते हुए चलनी है। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। समझा है कुछ-कुछ? आशा करते हैं, है ना? तो सिंपल आपको याद ये रखना है कि रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर अपॉन नंबर रहेगा, जहाँ पर नीचे वाला 0 नहीं हो, है ना? ऐसा नंबर जिसको आप नंबर अपॉन नंबर के फॉर्म में लिख पाओ और नीचे वाला 0 ना हो, ऐसे नंबर को आप आँख बंद करके रैशनल नंबर बोल देना, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी नोट है ना, एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ बातें है ना पता होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट वाला, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, ये क्या बोल रहा है? क्या हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है? पहला वाला क्या बोल रहा है? क्या हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, क्या ये बात सही है? तो सोल्यूशन में पहले नेचुरल नंबर लिख लेंगे। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, ऐसे ये नेचुरल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर अपॉन नंबर और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या आप हर नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर लिख पाओगे? बिल्कुल, है ना? ये आप 1 को लिख सकते हो 1/1 रैशनल हो गया। आप ये 2 को लिख सकते हो 2/1 रैशनल हो गया। 3/1 रैशनल हो गया। 4/1 रैशनल हो गया। तो यहाँ पर आप 1 को लिख सकते हो ऐसे, 1 को आप लिख सकते हो 1/1 तो रैशनल हो गया। 2 को आप लिख सकते हो 2/1 ये भी रैशनल हो गया। 3 को आप लिख सकते हो 3/1 ये भी रैशनल हो गया। 4 को आप लिख सकते हो 4/1 ये भी रैशनल हो गया। तो आप हर नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर की तरीके से लिख सकते हो। तो हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी है। उम्मीद आपको समझ आई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो नंबर जो नेचुरल नंबर में है वो रैशनल नंबर भी प्रेजेंट है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एवरी नेचुरल नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन रैशनल नंबर। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। तो हर एक नेचुरल नंबर क्या है? रैशनल नंबर भी है। उम्मीद आपको ये समझा है ना? ये ध्यान में रखते हुए चलना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकंड वाला, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, क्या हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है? क्या हर एक होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा? क्या हर एक होल नंबर को आप रैशनल नंबर तरीके से लिख पाओगे? तो ये पूछ रहा है वो। तो सॉल्यूशन में पहला अपन होल नंबर लिख लेंगे। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, तो ये होल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर अपॉन नंबर और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल देते हैं। तो क्या आप हर एक होल नंबर को रैशनल नंबर के तरीके से लिख पाओगे? बिल्कुल। आप 0 को लिख सकते हो 0/1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को लिख सकते हो 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को आप लिख सकते हो 2/1, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को आप लिख सकते हो 3/1, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को भी आप लिख सकते हो 4/1, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप हर एक होल नंबर को रैशनल नंबर के तरीके से लिख सकते हो, इसलिए हर एक होल नंबर रैशनल नंबर भी है, ऐसे। तो यहाँ पर आप 0 को लिख पाओगे 0/1, है ना? नंबर अपॉन नंबर और नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। आप 1 को भी लिख सकते हो 1/1, है ना? आप 2 को लिख सकते हो 2/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 को लिख सकते हो 3/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 को लिख सकते हो 4/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 को लिख सकते हो 5/1, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हर एक होल नंबर को आप रैशनल नंबर के तरीके से लिख सकते हो, इसीलिए हर एक होल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
सिंस एवरी होल नंबर is present in rational number एवरी होल नंबर इज प्रेजेंट इन राशनल नंबर, देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज राशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। उम्मीद आपको समझा है ना। तो हर एक होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर भी है, क्योंकि आप हर एक होल नंबर को रैशनल नंबर के तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, तो जो सारा का सारा होल नंबर है वो रैशनल नंबर के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे थर्ड वाला, एवरी इंटीजर नंबर इज रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर नंबर भी रैशनल नंबर है? तो सॉल्यूशन में पहला इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर ये डॉट 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 -3 -2 -1, ये नेगेटिव हो गया, ये जीरो हो गया और ये पॉजिटिव नंबर हो गया। और रैशनल नंबर क्या है, नंबर अपॉन नंबर, नीचे वाला इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या आप हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर के तरीके से लिख पाओगे? बिल्कुल, है ना। आप -3 को आप लिख सकते हो -3/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप -2 को लिख सकते हो -2/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप -1 को लिख सकते हो -1/1, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब तो अपन देख के आ रहे हैं, है ना। 0 को आप लिख सकते हो 0/1, 1 को आप लिख सकते हो 1/1, 2 को आप लिख सकते हो 2/1, है ना। तो आप हर एक इंटीजर को आप रैशनल नंबर के तरीके से लिख सकते हो, इसीलिए हर एक इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे तो यहाँ पर आप -3 को लिख पाओगे -3/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप -2 को लिख पाओगे -2/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप -1 को लिख पाओगे -1/1, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि -1/1 -1 ही होता है। आप 0 को लिख पाओगे 0/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 को लिख पाओगे 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 को लिख पाओगे 2/1, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 को लिख पाओगे 3/1। आप 4 को लिख पाओगे 4/1, है ना। तो आप हर एक नंबर को आप रैशनल नंबर के तरीके से लिख सकते हो ना, नंबर अपॉन नंबर, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप हर एक नंबर को ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एवरी इंटीजर नंबर इज प्रेजेंट इन रैशनल नंबर। तो हर एक इंटीजर नंबर क्या है, रैशनल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एवरी इंटीजर नंबर इज रैशनल नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझ रहा है ना। हर एक इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि आप हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर के तरीके से लिख पाओगे। ऐसे ही तो आपको जो नोट याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर रहेगा, जो होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर रहेगा, जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर के अंदर रहेगा, है ना। आप हर एक नेचुरल नंबर को होल नंबर के अंदर देख पाओगे। देखो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। आपको दिख रहा हो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होगा। और हर एक होल नंबर इंटीजर के अंदर प्रेजेंट है, देख रहे हो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5, है ना, ये प्रेजेंट है इधर। तो होल नंबर इंटीजर के अंदर है और हर एक इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर है। ऐसे तो ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ऐसे ये जो पूरे ऊपर वाले ये इसके अंदर है। ऐसे तो आप इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे समझ सकते हो। पहला नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसके अंदर प्रेजेंट है, होल नंबर के, तो होल नंबर से बाहर आ गया। और ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर किसके अंदर प्रेजेंट है, इंटीजर के अंदर, तो ये बाहर आ गया। और ये सब नंबर किसके अंदर प्रेजेंट है, रैशनल नंबर के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे याद रहेगा, ये जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, जो होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर प्रेजेंट है, जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ये जो पीछे वाले नंबर है वो आगे वाले नंबर के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे है ना, ये नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर भी है, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के भी अंदर है। ये होल नंबर इंटीजर के अंदर भी है, ये होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर भी है। ये जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर के अंदर है, ये उल्टा ट्रू नहीं है। होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, आप दिख रहे हो यहाँ पे जीरो होल नंबर पे है, बट जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा ऐसा है ना, इसके इसके अंदर प्रेजेंट है, ये उल्टा प्रेजेंट नहीं है। होल नंबर
नेचुरल नंबर के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, मतलब पूरा का पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो जीरो छूट जाएगा इधर ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। सिर्फ ये समझना कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, होल नंबर इंटीजर के अंदर है, इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर है, ऐसा इस डायग्राम के थ्रू। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझा है। ये सब ऐसे से ऊपर ऊपर से जा रहा है, नील बटा सन्नाटा एकदम आ रहेगा ना थोड़ा बहुत समझ में, है ना। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएगा। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।